हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। धनु राशि वालों, सावन के बाद बदलने वाली है आपकी जिंदगी की दिशा। सितंबर 2026 में ग्रहों का ऐसा खेल शुरू होने वाला है। जो काम लंबे समय से अटके पड़े थे उनमें अचानक गति आएगी। धन के नए रास्ते खुलेंगे, करियर में बड़ा मौका मिलेगा, प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरें मिल सकती हैं और प्रेम संबंधों में नई कहानी शुरू हो सकती है। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी सावधानियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज किया तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आखिर कौन से ग्रह धनु राशि वालों की किस्मत का दरवाजा खोलने वाले हैं? शनि के ढैया का असर कितना रहेगा? मंगल के नीच होने के बावजूद नीच भंग की स्थिति आपको क्या दे सकती है? और सितंबर में कौन सा समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है? आज के इस वीडियो में एक एक बात बिल्कुल विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। धनु राशि वालों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सावन के बाद आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आने वाला समय आपके लिए केवल सामान्य समय नहीं है। कई क्षेत्रों में आपको ऐसे बदलाव दिखाई देंगे जिनका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। कहीं आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे, कहीं करियर में नए अवसर सामने आएंगे, कहीं पुराने रिश्तों में सुधार होगा तो कहीं प्रॉपर्टी और परिवार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबर भी आपको मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, हर ग्रह केवल शुभ फल ही नहीं देता, कुछ ग्रह आपको सावधान भी करते हैं। इसलिए आज हम आपको केवल अच्छी अच्छी बातें बताकर वीडियो खत्म नहीं करेंगे, बल्कि जहां सावधानी जरूरी होगी वहां साफ साफ बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और किस गलती से आपको बचना है। सबसे पहले एक बात जरूरी समझ लीजिए, ये भविष्यफल चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है उनके लिए ये वीडियो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही जिनका नाम धनु राशि के अक्षरों से रखा गया है वह भी इसे सामान्य मार्गदर्शन के रूप में देख सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जन्म कुंडली का फल हमेशा अलग हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली की दशा अंतरदशा ग्रहों की स्थिति और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है। इसलिए किसी भी भविष्यवाणी को 100% निश्चित घटना मानने की बजाय ज्योतिषीय संकेत के रूप में समझना जरूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि और आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति की। धनु राशि क्रम से 9वीं राशि में आती है और इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, भाग्य, संतान, विस्तार, मार्गदर्शन और शुभ अवसरों के कारक माने जाते हैं। इसलिए गुरु की स्थिति धनु राशि वालों के लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आने वाले समय में गुरु का प्रभाव आपको कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ शनि का प्रभाव आपको लगातार मेहनत, अनुशासन और धैर्य का पाठ पढ़ा रहा है। यही कारण है कि आपके लिए आने वाला समय एक ऐसा समय हो सकता है जहां भाग्य दरवाजा तो खोलेगा, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखिए, मेहनत, सही निर्णय और धैर्य आपके लिए सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अब बात करते हैं पहले बड़े बदलाव की, शुक्र के गोचर की। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का परिवर्तन आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधा, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, मनोरंजन, विलासिता, वाहन और इच्छाओं से जुड़े विषयों का कारक माना जाता है। जब शुक्र लाभ और आय से जुड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है तो व्यक्ति के सामने कमाई के नए रास्ते खुलने की संभावना बढ़ सकती है। यही कारण है कि सितंबर के आसपास आपको अपनी आर्थिक स्थिति में हलचल दिखाई दे सकती है। अगर लंबे समय से कोई वस्तु खरीदने की आपकी इच्छा थी, घर के लिए कोई सामान लेना चाहते थे, वाहन लेने की योजना थी, आभूषण खरीदने का विचार था या परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की इच्छा थी, तो परिस्थितियां उस दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को यात्रा से लाभ मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए विदेश से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है। व्यापार करने वालों को नए ग्राहक मिल सकते हैं, नौकरी करने वालों को अतिरिक्त आय या कमाई के नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी है, पैसा आने लगे तो ये मत समझिए कि खर्च करने के लिए भी उतना ही पैसा आ गया है, क्योंकि शुक्र सुख सुविधाएं बढ़ाता है तो खर्च भी बढ़ा सकता है। इसलिए आय बढ़ने के साथ बचत बढ़ाना जरूरी होगा।
अगर आप इस समय अपने आर्थिक जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं तो आगे चलकर यही समय आपके लिए मजबूत आर्थिक आधार बनाने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। शुक्र प्रेम का कारक भी माना जाता है, इसलिए जिन धनु राशि वालों का कोई प्रेम संबंध चल रहा है उनके लिए रिश्ते में नजदीकी बढ़ने के संकेत हो सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां बातचीत के माध्यम से दूर हो सकती हैं। अगर दोनों के बीच कोई दूरी बनी हुई थी तो दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे उन्हें अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने का अवसर मिल सकता है, और जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश भी संभव है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, केवल आकर्षण को प्रेम मत समझिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले व्यक्ति के स्वभाव, सोच और व्यवहार को समझना जरूरी है। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े ग्रह परिवर्तन की तरफ। बुध महाराज बुद्धि, तर्क, संवाद, व्यापार, लेखन, गणना, संचार और व्यवसायिक निर्णयों का कारक माना जाता है। सितंबर के दौरान बुध का प्रभाव धनु राशि के जातकों के करियर और कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इंटरव्यू या नए अवसर सामने आ सकते हैं। अगर पहले से नौकरी कर रहे हैं तो नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ आपकी पहचान और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नेटवर्किंग और बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपकी एक सही बातचीत किसी बड़े सौदे का रास्ता खोल सकती है और आपकी एक गलत बात किसी अच्छे अवसर को खराब भी कर सकती है। इसलिए इस समय आपकी वाणी पर विशेष नियंत्रण आपको रखना होगा। धनु राशि वालों, याद रखिए, आपकी जुबान आपकी ताकत भी बन सकती है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब बात करते हैं सूर्य और बुध के प्रभाव की। जब सूर्य और बुध एक साथ प्रभाव डालते हैं तो ज्योतिष में इसे बुध आदित्य योग के रूप में देखा जाता है। इस योग का प्रभाव करियर, बुद्धि, प्रशासनिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को इस समय अपनी मेहनत और बढ़ानी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को आलस्य छोड़कर नियमित पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना बन सकती है। प्राइवेट नौकरी करने वालों को पद, जिम्मेदारी या काम के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकता है। व्यापारियों को नए संपर्क और नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ अहंकार से बचना बहुत जरूरी है। अधिकारी, बॉस या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बेवजह विवाद करने से बचें। सफलता मिलने लगे तो व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि कई बार व्यक्ति ग्रहों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से अपना नुकसान कर बैठता है। अब बात करते हैं धन और परिवार की। आने वाला समय घरेलू जीवन में भी सक्रियता ला सकता है। घर की मरम्मत, सजावट या रेनोवेशन पर खर्च हो सकता है। कुछ लोग नया वाहन खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। कुछ लोगों के घर में कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है। माता के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है और उनका आशीर्वाद आपको मानसिक शक्ति भी देगा। अगर परिवार में लंबे समय से कोई तनाव चल रहा था तो बातचीत के माध्यम से उसे कम करने की कोशिश करें। याद रखिए, बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, अगर घर का वातावरण अशांत है तो मन को वास्तविक सुख नहीं मिलता। इसलिए सितंबर में घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक रखने की कोशिश करें। अब आते हैं तीसरे बड़े बदलाव पर। मंगल ऊर्जा, साहस, भूमि, संपत्ति, तकनीकी कार्य, संघर्ष और अचानक होने वाले घटनाक्रमों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। जब मंगल किसी संवेदनशील भाव को प्रभावित करता है तो जीवन में अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अचानक कोई पुराना मामला सामने आ सकता है। अचानक कोई अटका हुआ पैसा भी मिलने की खबर आ सकती है। अचानक किसी पुराने काम में गति आ सकती है और कभी कभी अचानक खर्च भी सामने आ सकता है। इसलिए इस समय धनु राशि वालों को जल्दबाजी में जोखिम लेने से बचना चाहिए। विशेषकर जमीन, प्रॉपर्टी, बड़े निवेश या किसी कानूनी मामले में बिना जांचे कदम नहीं उठाना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय स्थिति की चर्चा होती है, नीच भंग राजयोग। मंगल कर्क राशि में नीच का माना जाता है, लेकिन यदि गुरु की मजबूत स्थिति से संबंधित आवश्यक ज्योतिषीय शर्तें पूरी होती हो तो नीच भंग की स्थिति बनने की संभावना मानी जाती है। इसका सामान्य अर्थ ये समझ सकते हैं कि
जहां शुरुआत में रुकावट या कमजोरी दिखाई दे रही थी, वहीं बाद में परिस्थितियां सुधार की तरफ बढ़ सकती हैं। अगर कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था तो उसमें दोबारा गति आ सकती है। जिन लोगों की नौकरी किसी कारण से चली गई थी, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। किसी व्यक्ति का पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो उसकी वापसी के लिए रास्ता बन सकता है। पैतृक संपत्ति या फिर जमीन जायदाद से जुड़े मामले भी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर से याद रखिए, ज्योतिषीय योग संभावनाएं बनाते हैं, 100% निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं देते। अब बात करते हैं विदेश और यात्रा से जुड़े मामलों की। धनु राशि वालों के लिए विदेश, दूर की यात्रा, दूसरे शहर और विदेशी संस्थाओं से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है। जिन लोगों का वीजा, इमिग्रेशन, विदेश यात्रा या विदेश में पढ़ाई से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है, वे दोबारा प्रयास कर सकते हैं। पुरानी रुकावट धीरे धीरे कम होने की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े या बिना जांचे जमा न करें। पासपोर्ट, वीजा, बैंक डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर या कोई भी कानूनी दस्तावेज हो, हर चीज ध्यान से जांचें। अब आते हैं धन और बचत पर, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए ये समय आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी से आए, व्यापार से आए, अतिरिक्त काम से आए, फ्रीलांस या फिर पार्ट टाइम काम से आए, इनमें से कोई रास्ता आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन केवल पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पैसा बचाना और सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आने वाले समय में बजट बनाइए, अनावश्यक खरीदारी पर नियंत्रण रखिए और बड़ी आर्थिक योजना को सोच समझकर आगे बढ़ाइए। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी निवेश में केवल ज्योतिषीय भविष्यवाणी के आधार पर पैसा न लगाएं। निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम क्षमता और योग्य वित्तीय सलाह को ध्यान में रखें। अब एक विशेष वर्ग की बात करते हैं। धनु राशि में जिन लोगों का काम बोलने से जुड़ा है, जैसे शिक्षक, स्पीकर, एंकर, मंच संचालक, गायक, सेल्स प्रोफेशनल, कंटेंट क्रिएटर या फिर सलाह देने वाले लोग, उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपकी आवाज आपकी कमाई का माध्यम बन सकती है, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। इसलिए इस समय अपनी वाणी को नियंत्रित करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब परिवार में शुभ समाचार की बात करते हैं। दूसरे भाव पर शुभ प्रभाव होने से परिवार में कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है। घर में शादी की बात आगे बढ़ सकती है, किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, परिवार में संतान से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। लंबे समय के बाद परिवार के लोग एक साथ बैठकर खुशी का समय बिता सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की, क्योंकि यहाँ भी धनु राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण संकेत बन रहे हैं। अगर लंबे समय से घर खरीदने की योजना है तो उसकी तैयारी शुरू की जा सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े पुराने कागजात व्यवस्थित रखें। किसी संपत्ति की खरीद बिक्री से पहले ऑनरशिप रजिस्ट्री, लीगल डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट डिटेल्स की पूरी जांच जरूर करें। घर में रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है, लेकिन केवल उत्साह में आकर कोई प्रॉपर्टी डील फाइनल ना करें। राशि वालों, प्रॉपर्टी में एक गलती सालों की कमाई पर भारी पड़ सकती है, इसलिए भावना से नहीं दस्तावेज देखकर फैसला कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, शनि का प्रभाव। धनु राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव इस समय महत्वपूर्ण है और इसी कारण कई लोगों को मेहनत के बावजूद देरी का अनुभव हो सकता है। शनि आपको मेहनत, अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाता है। शनि की अवधि में कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उतनी जल्दी नहीं मिल रहे। लेकिन यही शनि का पाठ है, धीमी सफलता भी सफलता होती है। अगर नौकरी की तलाश में है तो प्रयास जारी रखें, व्यापार में है तो जल्दबाजी ना करें, कोई पुराना काम अटका है तो उसे व्यवस्थित तरीके से दोबारा शुरू करें। शनि आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए भी काम करता है, इसलिए निराश होकर मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होगी। शनि के प्रभाव में मानसिक दबाव या नकारात्मक सोच भी कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। अगर बार बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है तो थोड़ी देर रुककर परिस्थितियों को निष्पक्ष तरीके से देखिए। हर समस्या का समाधान एक दिन में नहीं मिलता। नियमित दिनचर्या, योग, ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक वातावरण मानसिक संतुलन में मदद कर सकते हैं।
और यदि लगातार मानसिक परेशानी आपको महसूस हो रही है तो योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना ही उचित रहेगा। आप धनु राशि वालों के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें भी नोट कर लीजिए। पहली, कमाई के नए अवसर मिले तो बचत जरूर करें। दूसरी, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज बिना जांचे साइन ना करें। तीसरी, रिश्तों में अहंकार और जल्दबाजी से बचें। चौथी, करियर में मेहनत जारी रखें, खासकर नौकरी की तलाश करने वाले लोग। और पांचवी, शनि के प्रभाव में धैर्य बिल्कुल न छोड़ें। अब बात करते हैं कुछ सरल आध्यात्मिक उपायों की। अपने राशि स्वामी गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए गुरु मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम ग्रागरी ग्रो सन गुरुवाय नमः। अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जप करें। बुजुर्गों, गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान जरूर करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। शनि से जुड़े उपायों के रूप में शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद, श्रमिक और असहाय लोगों की मदद करें। शनि मंत्र ओम प्राप्री प्रो सन शनिचराय नमः का श्रद्धा पूर्वक जप जरूर करें। अपने कर्म ईमानदारी से करें और किसी मेहनत करने वाले व्यक्ति का अपमान बिल्कुल न करें। सूर्य के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं और पिता तथा पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। बुद्ध से जुड़े मामलों में बुधवार को गणपति जी की पूजा करें और ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जप करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं और उनसे बुद्धि, विवेक तथा सही निर्णय लेने की प्रार्थना करें। लेकिन याद रखिए, उपाय तभी सार्थक होते हैं जब उनके साथ अच्छे कर्म, अनुशासन और सही प्रयास भी हों। तो धनु राशि वालों, सितंबर 2026 का समय आपको एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। अवसर आएंगे तो डरिए मत, रुकावट आए तो टूटिए मत, पैसा आए तो उड़ाइए मत, रिश्ता मिले तो जल्दबाजी मत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शनिदेव, नमस्ते।